हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर किसी मूवी का रिव्यू करने के लिए नहीं आया हूँ, कोई वेब सीरीज़ का रिव्यू करने नहीं आया हूँ। आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, टू यूज़ माई मीडियम, जहाँ पर मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकूँ। जो लास्ट कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बॉलीवुड में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो इसे गलत वे में, गलत ट्रैक पर लिया जा रहा है, गलत वे में इसे परसीव किया जा रहा है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने कुछ ओपिनियन दूँ। जहाँ दुनिया गलत गलत चीज़ें ऊपर डाली जा रही है, गलत गलत चीज़ें ट्रेंड हो ही जा रही है, झूठ ट्रोल हुआ जा रहा है, तो मैं तो फिर भी यहाँ पर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए खड़ा हूँ अपने चैनल के थ्रू। बात बहुत ही रिसेंट है। संडे को पूरा देश गमगीन था, शॉक्ड था, ओनली बिकॉज हमारी जनरेशन के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक सुशांत सिंह राजपूत ने अचानक से सुसाइड कमिट कर लिया। कई सारी बातें निकली बाहर, कई सारी बातें अभी भी निकल रही हैं, और बिना कुछ सोचे समझे, आओ देखो ना ताओ, हर एक आदमी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी बोल लो, चाहे वो मीडिया बोल लो, चाहे फिल्म क्रिटिक्स बोल लो, चाहे जनरल हमारी जो जनता जनार्दन है, जो बॉलीवुड मूवीज़ खूब भर भर के देखती हैं, सिर्फ बॉलीवुड ही देखती हैं, हर एक तबके के लोग अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए आ गए सुशांत की चिता पर। किसी ने सोचा नहीं कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, क्या वही सच है कि मैं भी, बोलते ना, जो हर्ड में बकरी, भेड़ बकरी की तरह जो आगे जाते रहते हैं, जैसा उनका बोलते ना, उसको जो दिशा निर्देश देने वाला आदमी है, जो भेड़ों को हकालता है, जो बकरियों को हकालता है, जिस डायरेक्शन में वो लेके जाता है उसी में वो चुपचाप चलती जाती हैं। जिस तरह से गधे बिना प्रोटेस्ट किए हुए उनके ऊपर जितना ही सामान लाद दो, वो बेचारे लेके अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचते हैं। तो ये हर्ड मेंटेलिटी वापस से उजागर हो गई है, जहाँ पे लोग ये नहीं देख रहे क्या सही है क्या गलत है। और सुशांत की डेथ से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं। हर आदमी अपनी पर्सनल रोटी सेकने में, अपना नाम चमकाने में लगा हुआ है। इस भसूड़ी को अग्नि देने वाली, चिंगारी देने वाली हमारी इनफेमस क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनौत ही हैं। न्यूज़ चैनल वालों ने उनको कांटेक्ट किया, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे कनेक्ट किया, और उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाकर पूरी इंडस्ट्री को उठा के पेल दिया, जैसा वो सालों से करते आई हैं। कंगना जी ने इस बार भी बॉलीवुड के जो बिगीज हैं, जो करता धरता हैं, जो 3-4 फैमिली बॉलीवुड को चलाती हैं, करती हैं, जैसा वो बोलती हैं, उनके ऊपर अपना वापस से, बोलते ना, बंदूक तान दी। फिर से नेपोटिज्म का जो टॉपिक था, जो इतने साल से, जो कुछ सालों से बंद हो गया था, लोग टैलेंट की कदर करने लग गए थे, ये टॉपिक आउट ऑफ साइट चला गया था, फिर से ये उजागर हो गया बिकॉज ऑफ आवर इनफेमस क्वीन ऑफ बॉलीवुड। कंगना ने फिर से इल्ज़ाम लगाया कि गलती करण जौहर की ही है, गलती सलमान खान की ही है। ये लोग टैलेंट को प्रमोट नहीं करते हैं, ये लोग गुटबाजी करते हैं, दूसरे को ऊपर आने नहीं देते हैं। किसे पता क्या सच है? सुशांत ने कोई सुसाइड नोट लिखा है क्या? किसको मिला है क्या? अगर सुशांत को कोई प्रॉब्लम थी, वो डिप्रेशन में थे, ऐसा कहा जा रहा है, वो किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे, लास्ट कुछ टाइम से उन्होंने दवाइयां भी लेनी बंद कर दी थी, तो कोई भी डिप्रेस आदमी जो डिप्रेसिंग पिल्स पर है, वो अगर अपनी दवाइयां बंद कर देगा तो वो हेलुसिनेट करने लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, उसको स्टैटिक अटैक्स आएंगे, उसको, बोलते हैं ना, नीरसता फैल जाएगी उसके जीवन में, उसको सुसाइडल अटेम्प्ट्स करने की उसकी इच्छा जागेगी। ये सभी के साथ होता है जो आदमी डिप्रेशन से गुजर रहा है। लेकिन किसी ने भी लास्ट 2-3 दिन में यह सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो बंदा डिप्रेस था क्यों।
अगर सोन चिड़िया रिलीज होने के बाद सुशांत सिंह ने इंस्टाग्राम पर आकर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर अपने फैन से रिक्वेस्ट की कि भैया मेरी पिक्चर देख लो, नहीं तो आई विल रन आउट ऑफ जॉब, तो ये जो फैंस आज निकल के आ रहे हैं, करण जौहर के ऊपर गोली तांग रहे हैं और दूसरे लोगों को ले रहे हैं, बड़े बड़े नाम लेके लोग अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये फैंस तब कहाँ थे? सोन चिड़िया की टिकट उन्होंने क्यों नहीं खरीदी? इतनी बेहतरीन फिल्म थी वो। कहाँ थे ये लोग? आज तो हर आदमी देखो साला सुशांत का फैन निकलता है। सोन चिड़िया नहीं चली कोई बात नहीं, लेकिन फिर से वो बंदे के पास छिछोरे थी और छिछोरे अच्छी खासी चली, लोगों ने बहुत पसंद किया। नितेश तिवारी जी ने बनाया था, जिन्होंने दंगल बनाई थी। फिल्म अच्छी चली, अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ, थोड़ा शायद और रुक सकता था, वो दूसरा प्रोजेक्ट भी मिलता, आगे और करियर चलता उसका। इनफैक्ट सुशांत ने ही छिछोरे में एक डायलॉग बोला था कि लाइफ में कितने ही सेटबैक्स आ जाएं, सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। दैट मीन्स वो उसके खुद के कैरेक्टर में कितने कन्विक्शन के साथ काम करता है, खुद की मूवीज में वो कितना कन्विक्टेड रहता है, कितना खुद बिलीव करता है उस आइडियोलॉजी में जो वो प्रीच करना चाहता है, बीइंग अ स्टार। अब सुशांत के फैंस मुझे भी गाली देंगे, यार तू सुशांत के अगेंस्ट बोल रहा है, मरे हुए के अगेंस्ट बोलना चाहिए। मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूं। अगर सुशांत को प्रॉब्लम थी, अनुपम खेर सर का तुरंत ट्विटर पे कमेंट आया कि वाई सुशांत वाई। दोस्त थे वो, उन्होंने MS धोनी में उनके साथ काम किया था। अनुपम खेर सर की मास्टरपीस मूवी थी सारांश, जिसके लास्ट में उन्होंने यही प्रीच किया था, यही आइडियोलॉजी प्रमलगेट की थी कि सुसाइड करने से पहले उनको लगता था, ये डायलॉग बोला अनुपम जी ने अपनी उस फिल्म में, महेश भट्ट जी ने वो फिल्म बनाई थी, वो डायलॉग उन्होंने बोला है कि सुसाइड करना पहले तो मुझे लगता था कि बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन नहीं, हिम्मत का काम है जीना, हिम्मत का काम है जो तुम्हारी सिचुएशंस है उसे फेस करना, उसे टैकल करना। कमिटिंग सुसाइड इज द इजीएस्ट वे आउट। सो आप जो खुद काम कर रहे हो, यू बीइंग अ स्टार, आप क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया में? छिछोरे में आप कुछ बोलते हो, उसके अगली बार आप ही खुद फांसी लगा लेते हो। और डिप्रेशन की बात है, हो सकता है किसी ने कुछ गुटबाजी की हो, ये सारी बस रूमर्स हैं, नोबडी नोज द एग्जैक्ट रीजन। बीच में मीडिया में उनके इंटरव्यूज आते थे, मेरे को बॉलीवुड पार्टीज में बुलाता नहीं, करता नहीं। अरे भाई, अगर कोई एक ग्रुप तेरे को नहीं बुला रहा है, फॉर एग्जाम्पल सोन चिड़िया में आपको मौका मिल गया था, आप अनुराग कश्यप कैंप में एंट्री कर चुके थे, आप अनुराग को ही चिपके रहते। आज अनुराग कश्यप इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन द कंट्री जिनके पास बहुत ज्यादा काम है, वेब सीरीज भी वो बनाते हैं, ओरिजिनल मूवीज भी बनाते हैं, वो मूवीज तो बनाते ही हैं, काफी ज्यादा कंटेंट है उनके पास, कहानियां लिखते हैं, खुद भी तो राइटर है। कहीं ना कहीं आपको फिक्स कर लेते, कुछ ना कुछ काम मिल जाता। सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन टू एनीथिंग ब्रो। जो उनके फैंस है, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी बात करो, आपको बस मौका मिल गया बॉलीवुड बिगीज के ऊपर भैया अपनी रोटी सेकने का, क्योंकि आपको उन्होंने शायद चांस नहीं दिया, आपने भी स्ट्रगल किया होगा, या आपको अंदर से खुन्नस है कि ये साला इतना बड़ा आदमी क्यों है, इनकी फिल्में आके 100 करोड़ 200 करोड़ क्यों करती हैं। एंड कंगना रनौत वो बोल रही है, उसने खुद क्या किया इंडस्ट्री में। शी वॉज अ कीप ऑफ आदित्य पंचोली, जिसके बेटे की वजह से जिया खान ने सुसाइड किया। शी एंटर्ड द बॉलीवुड थ्रू कॉन्टैक्ट्स ऑफ आदित्य पंचोली, और फिर अनुराग बसु ने उनको देखा और ये सारी चीजें हुई उनके साथ, गैंगस्टर में उनको काम मिला। बाद में जाके क्या हुआ, एक टैग बन गया कि भैया अगर बेवड़ी का रोल करवाना है तो कंगना रनौत से कराना चाहिए, शी सूट्स दैट कैरेक्टर वेरी वेल। फैशन में, वो लम्हे में उन्होंने वैसे ही टाइप के रोल्स किए। फिर उनको मिली क्वीन, तनु बैट्स बनू रिटर्न्स, जहां पर उनको कुछ अपनी अदायगी दिखाने का मौका मिला और उन्होंने अच्छा किया। शी वॉज एट द पीक ऑफ हर करियर। आज कहां है कंगना रनौत? बहुत इन्फ्लुएंस लगा के, बहुत पीछे पड़ के क्रिश 3 तो ले ली कंगना ने, काम कर लिया ऋतिक के साथ, और बाद में उसके बाद ऋतिक को ही बैकस्टेप कर दिया, ऋतिक के अगेंस्ट एलिगेशंस लगा दिए। सो जो, अगर मैं बोलता हूँ, जो परिवारवाद अगर चलता है ना बॉलीवुड में, वो लोग इसलिए भी डरते हैं कि अगर कोई बाहर वाला आके हमारी नाम खराब करेगा। ऋतिक जैसे जेम ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसमें आज तक किसी एक्ट्रेस ने
कोई लांछन नहीं लगाया, मी टू में कभी उसका नाम नहीं आया। वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री, खानदानी आदमी है, रईस आदमी है, सालों से उसके बाप दादा हमेशा से इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम किया उन लोगों ने, कभी किसी से कोई बैर पंगा सुनने में नहीं आया है। उसके अगेंस्ट तुमने सोशल मीडिया पर डाल दिया, अपनी बहन को उसके अगेंस्ट खड़ा कर दिया, रंगोली को। सो कंगना आप खुद क्या है पहले आप वो देखिए, फिर दूसरे के ऊपर कमेंट करना का आप थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, एक थोड़ा राइटफुल लगेगा आपसे। वहीं आप ये देखिए, आप देख रहे हैं कि सुसाइड कर रहे भाई कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पूरी जिंदगी स्ट्रगल किए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 के पहले कोई इस आदमी को जानता था? किसी को पता था कि मुन्ना भाई में जो जेब कतरा है, जिसको दबा के लोग स्टार्टिंग में मारते हैं, ये आगे जाके फैजल खान बनेगा? किसी ने सोचा था सरफरोश में जो रेड लाइट एरिया में से कुछ गुंडे पकड़े जाएंगे, जिसके बाजू में कानपट्टी से गोली निकल ही जाएगी? वो आदमी एक दिन खुद पूरे वासेपुर में गोली चलाएगा? सही टाइम के लिए रुका ना वो बंदा। नवाजुद्दीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहां पर एक्टर्स ने आउटसाइडर होकर स्ट्रगल किया, बहुत कम उसमें सब्जी बेची, क्या नहीं क्या पता नहीं कैसी, ही वॉज वेरी फाइनेंशियली वेरी वीक। क्या सुसाइड कर लिया बंदे ने? आज नवाजुद्दीन जिस भी फिल्म में होता है, बड़े बड़े खान्स, बड़े बड़े लोगों को टक्कर देता है, लोग उसको देखने जाते हैं फिल्म में रादर देन दी मेन लीड। आज वो स्ट्रेटस पे वो काम करता है, उस स्टेटस पे वो काम करता है। वहीं इरफान खान साहब, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, अल्लाह उनके आत्मा को शांति दे, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री, क्या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया? अनुराग कश्यप मोर देन 2 डेकेड्स से वो स्ट्रगल करते गए। पृथ्वी थिएटर में एज अ वेटर भी काम किया है, जहां पर फ्री में डायलॉग्स और स्क्रिप्ट लिख के दिए विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट, जस्ट बिकॉज ही वॉज पैशनेट विथ हिज वर्क। कोई कंप्लेन नहीं किया। अब जाके कुछ सालों पहले उनकी सबसे पहली बनाई हुई फिल्म तो आज तक रिलीज नहीं हुई, 5, फिल्म का नाम था 5, रिलीज ही नहीं की, सेंसर बोर्ड ने परमिशन ही नहीं दी। दूसरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे सालों अटकी रही जस्ट बिकॉज जजमेंट पास नहीं हुआ था 93 बम ब्लास्ट का। कई सारे सेटबैक्स अनुराग ने भी अपनी लाइफ में देखे हैं। अब भी जाके थोड़ा उनके काम को रिकॉग्निशन मिलने लग गया है, तो क्या उस बंदे ने सुसाइड कर लिया? सुशांत सिंह का प्रॉब्लम मुझे क्या लगा कि उसको बस चमकना था। अगर उसके पास काम नहीं था, कुछ उसके लिए गुटबाजी कर रहे थे, तो भैया तेरे पास कॉन्टैक्ट्स थे। ही वॉज फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री। मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं सुशांत सिंह और शाहरुख खान को कंपेयर नहीं करूंगा कि शाहरुख खान भी सर्कस में था, फौजी में था, टीवी से इतना बड़ा स्टार बन गया, नंबर 1 स्टार है कंट्री का। मैं वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि शाहरुख ने जिस टाइम पर स्ट्रगल किया दैट वाज 90s, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम। तब सोशल मीडिया नहीं था, तब नहीं था, कुछ नहीं था। नाउ ही इज द बादशाह ऑफ बॉलीवुड, द किंग ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑल। स्ट्रगल शाहरुख ने भी बहुत किया होगा, बट मैं शाहरुख और सुशांत को कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज सुशांत को तो बहुत अच्छी सक्सेस मिली रही थी। पवित्र रिश्ता के बाद काय पोछे में काम मिला, विच वॉज अ वेरी डिसेंट मूवी, लोगों ने पसंद की। एक नॉवेल से, चेतन भगत के नॉवेल से वो इंस्पायर्ड मूवी थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटास मिला, काफ़ी एम्पलीफिकेशन मिला उनके काम को, इंडस्ट्री ने उनके काम को नोटिस किया। सुशांत को ब्योमकेश बख्शी मिली, सुशांत को MS धोनी का रोल प्ले करने को मिला। क्या अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले? सोनचिड़िया के बाद छिछोरे चली, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स थे उसके पास। बस वही बात है, अभी लोग बोल रहे हैं कि पानी करनी थी उसको, विच वॉज द हाईएस्ट, बोलते हैं अगर पानी मूवी बनती तो इंडिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मूवी होती वो। शेखर कपूर सर का हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो। फॉर XYZ रीजन अभी वो फिल्म बंद हो गई है, बट पानी में भी उसको मिल रहा था। और जब वो पानी कर रहा था तो ऐसी रूमर्स आ रही है बाहर कि उसने कई सारी बड़ी फिल्में रिजेक्ट की जस्ट बिकॉज उसको पानी के लिए डेट्स एलोकेट करनी थी। तो भैया तो अपने हिसाब से काम तो कर ही रहा था। कोई प्रॉब्लम थी तो इंडस्ट्री में दोस्त नहीं है। तो भैया मैं यही बोलता हूं कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। लोग आके बोलेंगे, उसके फैंस आके बोलेंगे कि जस्ट बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, आउटसाइडर था, तो ये बड़े लोग उसको खा गए। तो भैया आउटसाइडर तो पंकज त्रिपाठी भी था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आउटसाइडर है, KK मेनन भी आउटसाइडर है, ऋचा चड्डा भी आउटसाइडर है, राधिका आप्टे भी आउटसाइडर है, तिलोत्तमा सोम भी आउटसाइडर है, खुबरा सैयद भी आउटसाइडर है। ये सब लोग काम कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं।
आयुष्मान खुराना इज एन आउटसाइडर, ठीक है, फैशन और फिल्म इंडस्ट्री से वो जुड़ा रहा, एंकरिंग करता था टीवी पे। उसका भी स्टेटमेंट आया आयुष्मान का कि मैंने भी एक बार करण जौहर के ऑफिस में कॉल किया था, उन्होंने सीधा मुझे बोल दिया कि वी ओनली वर्क विद स्टार्स और हम लोग दूसरों को काम नहीं देते हैं। तो क्या वो आदमी सर पे हाथ रख के बैठ गया, नहीं भाई करण जौहर ने मेरे को ना बोल दिया, मैं काम नहीं करूंगा। उसको जॉन अब्राहम का प्रोजेक्ट मिला, विक्की डोनर करके दिखाया ना बंदे ने। आज सुशांत की बैक टू बैक हिट्स की लिस्ट चलती है। ही इज अ हाईली बैंकेबल एक्टर टुडे एंड उसने अपनी एक्टिंग में वेरिएशंस दिखाए। क्या सुशांत सिंह के फैंस मुझे प्रूव करके बता सकते हैं कि सुशांत सिंह वॉज अ बेटर एक्टर देन के मेनन? सुशांत सिंह वॉज अ बेटर एक्टर देन नवाजुद्दीन सिद्दीकी? सुशांत सिंह वॉज अ बेटर एक्टर देन आयुष्मान खुराना? सुशांत सिंह इज अ बेटर एक्टर देन राधिका आप्टे में भी? इन लोगों ने अपने काम से वेरिएशन दिखाया है, इन लोगों ने वेट किया। वॉज सुशांत सिंह द बेटर एक्टर देन पंकज त्रिपाठी? इन लोगों ने अपने कैरेक्टर में वेरिएशंस दिखाए, अलग अलग रोल में इन लोगों ने ट्राई किया। दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो एन आउटसाइडर टू द इंडस्ट्री, स्पोर्ट्समैन की बेटी थी वो, कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह में कोई मिस इंडिया बन के नहीं आई वो। बंसाली सर की नज़र पड़ी, काम दिया अच्छा खासा किया उस बंदी ने, तो भी दीपिका ने छपाक के साथ अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया, लेकिन लिया। शी वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। क्या ऐसा वेरिएशन सुशांत दिखा पाया? जो लोग बैशिंग कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, इनको एक्टिंग का ए नहीं पता, इनको फिल्म मेकिंग का एफ नहीं पता। आपको इंडस्ट्री में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा इवॉल्विंग होना पड़ता है, अपने अपने अलग 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 बोलते फेसेट्स दिखाने पड़ते हैं। आप बोलेंगे मेरे पास मौके नहीं है, मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं। आज बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है, टेलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा काम है। कंट्री की जीडीपी तो बैठी हुई है, कोई काम चल नहीं रहा है। बट मेरे को एक बात समझाओ यार सुशांत सिंह के फैंस, मेंटल हुड में करिश्मा कपूर को काम मिल गया, दीनू मोरिया को काम मिल गया। दीनू मोरिया सालों से ये लोग गायब थे, इनको कोई जानता नहीं, इनको कोई देखेगा भी नहीं अगर ये लोग आएंगे तो। सुशांत को काम नहीं मिला बीइंग अ स्टार। धोनी वगैरह अच्छी चली उसकी, व्योमकेश बख्शी, अच्छे प्रोजेक्ट्स थे सुशांत के पास, तो क्या हो गया भैया? जरा सा एक सेटबैक आ गया, कुछ 4 लोगों ने तुमको मना कर दिया, बॉलीवुड पार्टीज में नहीं बुलाया, तुम अनुराग कश्यप कैंप के पीछे लगते। वरुण धवन इज अ स्टार किड। उसने देखा कि यार मेरे स्टार किड का मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, इसलिए मेरे को प्रोजेक्ट्स भी वैसे ही मिल रहे, मैं तेरा हीरो, और जहाँ पर मुझे प्ले बॉय बनना है, लड़कीबाजी करनी, ये सारे उसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। बट उसके अंदर की एक्टिंग की भूख थी कि वो सुजीत सरकार के घर पे जाके बैठ गया, उनके ऑफिस जाके बैठ गया खुद ही। सुजीत सरकार सर के ऑफिस के नीचे उस आके फ़ोन किया उनको कि सर मैं आया हूँ, प्लीज़ आप मुझे 10 मिनट अटेंड कर सकते हैं क्या? मेरे पास मैं अपॉइंटमेंट लेके आता, शायद आप मुझे नहीं देते। सुजीत सरकार बहुत शॉक किए, बंदा मेरे पास क्यों आया? ही इज अ स्टार किड, डेविड धवन साहब का बेटा, खुद डायरेक्टर उसका बाप, वो मेरे पास क्यों आया? उसने यही बोला कि सर मेरे को डेविड धवन साहब का बेटा बोल के ही मेरे को प्रोजेक्ट्स नहीं देते हैं ढंग के, या मतलब वही कैसेनोवा टाइप इमेज मेरी बना दी, प्ले बॉय टाइप के रोल मिल रहे हैं, सर मैं कुछ मीनिंगफुल काम करना चाहता हूँ। वो खुद गया बंदा, उसने सुजीत सरकार से रिक्वेस्ट की कि सर आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, इतना सा मेरे को रोल दे देना, मैं आपको बहुत मानता हूँ, आपके विजन पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है। सुजीत सरकार ने बहुत सोचा, बहुत सोच समझ कर बंदे को अक्टूबर दी, और बंदे ने करके दिखा दिया। खुद गया वो कि नहीं मैं कुछ वेरिएशन लाना चाहता हूं, मैं किसी अच्छे डायरेक्टर के अंडर बैठ के ही सीख सकता हूं। बदलापुर के लिए श्रीराम राघवन को खुद वरुण धवन ने अप्रोच किया, नहीं तो कौन ही एक्सपेक्ट कर सकता था कि एक रिवेंज ड्रामा में, एक रिवेंज थ्रिलर में वरुण धवन को लिया जाए, जो चॉकलेट बॉय है, कैसेनोवा है, वैसी टाइप की इमेज थी उसकी। बट गया बंदा, भूख थी अंदर, कलाकार की भूख थी। आज छिछोरों में तुम दुनिया को ज्ञान दे रहे हो कि तुमको सुसाइड नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं, यू शुड फेस योर सिचुएशंस, एंड यू योरसेल्फ आर कमिटिंग सुसाइड जस्ट आफ्टर मंथ्स ऑफ रिलीजिंग ऑफ दैट मूवी। दैट मीन्स दैट शोज कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, बस आप काम कर रहे हो क्योंकि करना है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं। यू योरसेल्फ हैव नो कन्विक्शन इन दैट। कुछ तो ट्राई करते, कुछ तो हाथ पांव मारते, ऊपर वाले ने इतना पैसा दिया है। आज सुशांत सिंह का ऐसा आ रहा है, ऐसे स्टैट्स आ रहे हैं कि 60 करोड़ रुपया था उसके पास, 60 करोड़ रुपीस थे, अच्छी खासी बाइक थी, 17-18 लाख की बाइक थी उसके पास, सब था ना। थोड़ा रुक जाता,
किसी वेब सीरीज में, टीवी इंडस्ट्री में उसके कोई कांटेक्ट नहीं है क्या? सो मैं किसी की इसमें वकालत नहीं कर रहा हूं, मेरे कमेंट को गलत मत लेना, और लेना है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम हियर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये चीज़ मुझे गलत लगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो दुनिया बह रही है जिस जिस आंधी तूफान में ना, तो बह रहे हो ना, अगर कोई स्टैंड ले रहे हो तो हैव दैट स्टैंड विथ कन्विक्शन, खाली हवा में गीदड़ भपकी नहीं देने का। अगर आप बोल रहे हैं बॉयकॉट करण जौहर, बॉयकॉट सलमान खान, बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट दैट, तो फिर इनकी फिल्में भी मत देखना, हैव दैट कन्विक्शन। अब मुझे इंतज़ार रहेगा सूर्यवंशी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने का, मुझे इंतज़ार रहेगा राधे के रिलीज़ का, मुझे इंतज़ार रहेगा डॉन 3 के रिलीज़ का। देखता हूँ जो लोग इतना सोशल मीडिया पे इतनी आके बकैती कर रहे हैं 2-3 दिन से, क्या ये नहीं जाएंगे मूवी देखने? क्या ये सूर्यवंशी 300 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में? क्या डॉन 3 को लोग नहीं देखने जाएंगे? क्या राधे 100 करोड़ के नीचे बिजनेस करेगी? मैं देखना चाहता हूँ। सो हैव सम कन्विक्शन। अगर बोल रहे हो तो फिर वो भैया करके दिखाओ, और अगर नहीं करके दिखा सकते तो फालतू में किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने का क्या मतलब? तुमको मालूम है क्या क्या अंदर क्या हुआ है? तुम यार ऐसे बात करते हो जैसे सुशांत तुम्हारे साथ ही उठता बैठता था, तुम फोन करते थे, सुशांत ने बोला मेरे कोई तकलीफ, वो तकलीफ है, जो भी है, एवरीथिंग इज अ रूमर एट दिस स्टेज। उसने सुसाइड क्यों किया? द एंटायर कंट्री इज इन शॉक, इवन आई एम इन शॉक। इतना अच्छा टैलेंट वाला एक्टर, थोड़ा शायद वेरिएशंस दिखा लेता, थोड़ा और कहीं ग्रूमिंग कर लेता, कोई एक्टिंग स्कूल अटेंड कर लेता, क्यों नहीं काम मिलता यार? बहुत काम है बॉलीवुड में, क्यों नहीं मिलता? कितने टाइम से जॉबलेस था वो? छिछोरे तो की थी अभी, चलो शूटिंग अगर साल भर पहले भी खत्म हो गई होती तो भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी सालों साल खाली बैठे हैं, अनुराग कश्यप के पास सालों साल फ्री में काम किया, फ्री में स्क्रिप्ट लिख लिख के दिए हैं, वो लोग ने हार नहीं मानी। डोंट सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल। और ऐसे लोग को प्रमोट करके उनसे सांत्वना मुझे भी है, सुशांत की पूरी फैमिली से सिंपैथी मुझे भी है, दे डोंट डिजर्व इट। उनका जवान बेटा गया, सबको दुख होता है, मुझे भी है। ये नहीं होना चाहिए था, जो हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है, सुशांत की डेथ को जिस तरह से पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, जिस तरह से मोनेटाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से सेंसेशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, मुझे इससे ऑब्जेक्शन है। अगर आप सिंपत्ति नहीं दे सकते तो सिंपत्ति को विपत्ति में कन्वर्ट भी मत करो। हैव द गट्स कि हाँ भाई मैं नहीं देखूंगा, नहीं करूंगा। भैया तुम मेरे को बताओ, कंगना रनौत के कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, राधिका आप्टे के कितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, और आलिया भट्ट के कितने, अनन्या पांडे के कितने हैं? तुम मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो भाई तुम स्टार तुम बनाते हो, मैं बनाता हूं, हम बनाते हैं, हम इनकी फिल्में देखते हैं, हम पैसा देते हैं, हम इनकी फिल्म देखते हैं। वही पैसा हम सोन चिड़िया को भी दे सकते हैं। मनोज वाजपेयी सर इतने साल से वो कोशिश कर रहे हैं, इतने वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द कंट्री। भीकू मात्रे, सत्या में भीकू मात्रे के बाद उनका करियर कहां का कहां पहुंच जाना चाहिए था, बट नोबडी पेड अ हीट टू हिज टैलेंट। लोग उनके लुक्स वगैरह के आसपास ही घूमते रहे, किसी ने देखा नहीं द बंडल ऑफ टैलेंट दैट मैन हैज। क्या उन्होंने सुसाइड कर लिया? उनकी एक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री आई थी रिसेंटली, 2 साल पहले, 3 साल पहले, गली गुलैया। क्या आपको वो नाम भी पता है? क्या ये पिक्चर पता है आपको? मनोज सर ट्राई करते रहे इतने साल, तो भी फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज की उन्होंने। फिर तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं मानी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हार मान लिया? नहीं माना। पंकज त्रिपाठी जी हार मान लिए? ये वो लोग हैं जो सालों के संघर्ष के बाद, सालों के स्ट्रगल के बाद कुछ इनको अभी नाम मिलने लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जस्ट बिकॉज लोग खान लोग को देख के पक गए, तो ये नए टैलेंट्स उभर के आ रहे हैं एंड पीपल आर लाइकिंग देयर मूवीज। ये लोग नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं, ये लोग अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। आप ताशकंद फाइल्स के कलेक्शंस देखिए, तुम्बड़ के देखिए। तुम्बड़ बनने में कुछ 7-10 साल लग गए थे, पता नहीं, बहुत सालों से फिल्म बन रही थी, बिकॉज द डायरेक्टर, द मेकर वांटेड एक्चुअल रेनफॉल। तो वो हर साल रेनफॉल के लिए रुकता था, और जो भी बारिश वाले सीन्स है उसने उसमें शूट किए। बोला हम लोग फेक नहीं लगाएंगे सेट। तो जो मेहनत करता है, जो इतने साल काम करता है, जो एक्टिंग परफॉर्मेंस में वेरिएशन दिखाता है, उसको तो हम लोग पूछते ही नहीं है।
क्योंकि उसमें वो नाच गाना देखने को नहीं मिला, सेक्स सीन नहीं होगा, चुम्मा चाटी नहीं होगी, अनन्या पांडे अपनी स्कर्ट ऊपर करके नहीं दिखाएगी, है ना। हम लोग ऑडियंस है ही ऐसी ना, राइट। और हम लोग ये भी आज गाली दे रहे हैं इन लोग को कि नहीं स्टार किड्स है, नेपोटिज्म होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। कौन बोला नेपोटिज्म होता है? भाई हम लोग स्टार बनाते हैं इनको। और मेरे को एक बात बताओ भैया, मेरे को एक बात बताओ, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है? पता भी है कि भाई बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना कोई टेस्ट लिए, बिना कोई स्क्रीन टेस्ट लिए, बिना कोई इंटरव्यू लिए डायरेक्टली उस आदमी को किसी पोजीशन पर बिठा देना, उसको जॉब दे देना, उसको जो कुछ भी दे देना, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। जस्ट बिकॉज उस बंदे का कोई फैमिली लिंक है या कोई रिलेशन है या कोई वसीला है अंदर इंडस्ट्री में या उस कंपनी में या जिधर भी है, तो बिना किसी एलिमिनेशन राउंड या वगैरह रखे डायरेक्टली उसको काम पे लगा देना, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। तो मेरे को एक बात बताओ, शाहरुख खान के अपने बेटे के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं करेगा, जी तोड़ पैसा नहीं बहाएगा उसको लॉन्च करने के लिए? क्यों ये बोलेगा कि बेटा मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट निकालता हूं, तू जा किसी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर ले, वहां पे बार टेंडर का जॉब कर ले या कुछ कर ले, खुद के दम पे बन? काहे को करेगा? उसके बाप ने इतना नाम कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा स्टार है उसका बाप, तो वो भी बॉलीवुड में आएगा ना भाई। सचिन तेंदुलकर का बेटा बैट्समैन ही बनेगा ना भाई? क्यों नहीं बनेंगे? और ये लोग जब खुद सेट हो गए तो अपने बच्चों को क्यों नहीं सेट करेंगे, राइट? और अगर जिनको प्रॉब्लम है ना नेपोटिज्म से, तो भैया अगर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर उसमें से कोई विप्रो में काम कर रहा है ना, विप्रो कंपनी में, तो प्लीज अजीम प्रेम जी को मेल लिखिए कि सर मैंने आपकी कंपनी में इतना काम किया, आई एम अ लॉयल एम्प्लॉय, मैं लास्ट 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से कंपनी के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड द बिजनेस, आई ब्रिंग बिजनेस फॉर यू, आई एम अ परफॉर्मर ईयर, प्लीज आप अपने बेटे को ट्रेन मत कीजिए, मुझे आप चेयरमैन की पोस्ट दे सकते हैं क्या? मुझे सीईओ बना सकते हैं क्या? कैन यू गिव मी शेयर्स इन योर कंपनी? बोल के देखो ना, बोल के देखो। रतन टाटा सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर उनका कोई बच्चा होता, बेटा होता, बेटी होती, तो क्या नटराजन चंद्रशेखरन के हाथ में कमान आती टाटा ग्रुप की? तो वहां पे तो आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपका जॉब है, आपकी रोजी रोटी है। जस्ट बिकॉज बॉलीवुड आपको मिल गया है कि भैया हाँ इनके तो आप हाँ भी बोलो ना भी बोलो, इनको कुछ भी बोलो चलता है, ये लोग सुन लेते, करण जौहर रिटेलिएट नहीं करता, ये नहीं करता, तो आप किसको भी पेलोगे? हैव द गट्स टू डू इट इन योर लाइफ ऑल्सो ना। आओ किसी लेवल पर, भगाओ नेपोटिज्म को। कैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है? सो दैट इज द थिंग, जो दूसरे लोग बोल रहे हैं, जिस जिस भाव में बह रहे हैं, उनका दिमाग से अपना दिमाग मत करो, खुद की भी कोई लॉजिकल एबिलिटी रखी है। देश वैसे ही गर्त में जा रहा है, तो इसे थोड़ा ऊपर लेके आओ, ठीक है। फिल्म कंपेनियन ने एक राउंड टेबल टाइप रखा था इंटरव्यू, जहां पर रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, मनोज बाजपेयी सर, ये लोग सब थे। आप वो देखिए यूट्यूब पे, मिल जाएगा इजीली। 90% टाइम मनोज बाजपेयी सर इज सिंपली सिटिंग देयर क्वाइटली, क्योंकि बाकी के लोग सिर्फ बकचोदी कर रहे हैं, बकैती, आलिया भट्ट भी थी उसमें, सिर्फ बकैती कर रहे हैं, नॉनसेंसिकल टॉक्स कर रहे हैं। एंड ही ऑल्सो माइट बी फीलिंग दैट आई एम अ मिसफिट हियर। वो किस कैलिबर के, किस टैलेंट के एक्टर हैं वो, और तुमने कहाँ बिठा दिया है। एंड दोज पीपल वर मेकिंग फन ऑफ वॉक इन फीनिक्स, उसके नाम का मजाक उड़ा रहे थे। जोकर जस्ट रिलीज हुई थी, उसके टैलेंट को नहीं देखा, उस बंदे ने क्या करके दिखाया वो नहीं देखा। हमारे बॉलीवुड वाले उन लोग की खिल्ली उड़ा रहे। दैट इज द रीजन हॉलीवुड स्टार्स डोंट गिव अ फक अबाउट आवर फिल्म फेयर, डोंट गिव अ फक अबाउट आवर नेशनल अवार्ड्स। हम बोलते हैं कि हमने इंटरनेशनल एंट्रीज रखी ही नहीं है कि हम वहाँ से मूवीज़ को इनवाइट करें और ऑस्कर जैसे हम भी फिल्म फेयर दें, बिकॉज हमको भी मालूम है कि हमारी औकात नहीं है, ठीक है ना। आज अगर फिल्म फेयर बोलता है मैंने एक इंटरनेशनल कैटेगरी रखी जहाँ पे वर्ल्ड सिनेमा आएगा, स्पेनिश मूवीज़ आएंगी, इटालियन मूवीज़ आएंगी, कोरियन मूवीज़ आएंगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट भेजेंगे, घंटा कोई भेजने वाला है, घंटा। हमारे एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर्स चाहे कितना ही बोल रहे हैं कि हमको ऑस्कर नहीं चाहिए, हमारा फिल्म फेयर ही काफ़ी है, हम क्यों उसके पीछे भागे। अरे तुम्हारी औकात है क्या? ऑस्कर जिन फिल्मों को मिलता है उस फिल्मों को, उन फिल्मों को उठा के देखिए, क्या लेवल, क्या कैलिबर की वो फिल्में होती हैं। तुम्हारी औकात है क्या? लेकिन नहीं, हम लोग उसमें अब यहाँ पे चौड़ में आ जाते हैं और हम लोग फिर बनाते रहते दबंग 3, 0,
ये सब चुतिया फिल्में बनाते रहते हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसकी टिकट्स लोग भर भर के जाके खरीदेंगे और बाद में जाके गाली मारेंगे, बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है। जाओ ना, खरीदो टिकट ताशकंद फाइल्स की, गली गुलैया ढूंढो, जाके देखो थिएटर में, क्योंकि वो हमको बोर लगेंगे, उसमें नहीं आती ना, कोई भी नाच गाना नहीं होता, आइटम नंबर नहीं होता है, वो वेल रिसर्च्ड मूवी होती है, एक्टिंग का उसमें बोलते हैं ना, आपको हुनर देखने मिलता है किसी कैरेक्टर का, किसी एक्टर का। हम लोग छपाक नहीं देखने जाएंगे, हम लोग तानाजी देखेंगे कि मसाला हो, जरा मजा है, नाच गाना हो, तारा रा 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 हो ना, पिक्चर वो भी अच्छी थी, लेकिन छपाक तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि जेएनयू में चली गई थी। तो यही बात होती है, यही बात होती है। हम लोग ने इन एक्टर्स को खुद ही भगवान बनाया भैया। दोस्तों, ये लोग एक नॉर्मल इंसान है, हम ही इनको स्टार बनाते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि अच्छी फिल्में आए, जो लोग टैलेंटेड है इंडस्ट्री के अंदर, उनको सुशांत जैसा कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो हमें बदलना होगा, हमें मूवीज़ देखनी चेंज करनी होगी, हमें जो हमारी किटी ऑफ मूवीज़ है, हमारा जो चेकलिस्ट ऑफ मूवीज़ है, उससे बदलना होगा, तब जाके बदलाव आएगा, जो आ भी रहा है। आई एम हैप्पी कि आज ताशकंद फाइल्स जैसी मूवीज़ भी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने इतना बड़ा रिस्क लिया अपने करियर के साथ, एशिया सेक्सिएस्ट मैन बिहारी बबुआ बन गया उसमें, लेकिन फिल्म चली, प्रॉफिट में है फिल्म, ठीक है। फिर वही बात है, कबीर सिंह जैसी मूवीज 300 करोड़ के ऊपर कलेक्शन करती हैं और सुपर 30 वगैरह 150 करोड़ में सिमट जाती हैं। सो यही बात है, यही प्रॉब्लम है जिसे हमें सुधारना है। दूसरों को गाली देके कुछ नहीं होने वाला है, पहले तुम खुद सुधरो, फिर देखो धर्मा प्रोडक्शन से भी तुमको टैलेंटेड लोग निकल के सामने आएंगे। आज लोग गाली मार रहे थे, सयामी खेर भी नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, चोक्ट में बहुत अच्छा काम किया उसने, आपने देखी है, लोग गाली मारने लग गए चोक्ट को, डिमोनेटाइजेशन दिखा उसमें लोगों को, एंटी मोदी मूवी है, कैंपेनिंग कर रहा है मूवी के थ्रू, एजेंडा बेस्ड मूवी, ये सब सारे टैग हम लोग दे देंगे। एक मूवी को एक मूवी की तरह हम लोग ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? वाई वी आइडियलाइज सच पीपल? ठीक है यार, एक कैरेक्टर उसने किया, एक कहानी एक आदमी कहना चाहता तो वो कह के चला गया, आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, बट नहीं, सयामी खेर ने इतना बेहतरीन काम किया उसमें, देखा आपने? नेपोटिज्म की प्रोडक्ट अनुपम खेर साहब की बेटी है वो। ऋतिक रोशन इज अ नेपोटिज्म प्रोडक्ट? क्या किसी मेकर, फिल्म मेकर की औकात है कि उसके टैलेंट को पहचाने या उसको बोले इस बंदे में टैलेंट नहीं है? अजय देवगन इज अ नेपोटिज्म प्रोडक्ट? क्या लोग काम नहीं कर रहे इंडस्ट्री में? आर दे नॉट अमंग द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री? सो दूसरों पे लांछन लगाने से पहले जो बही हुई हवा है, भाई खुद का भी थोड़ा दिमाग रखो। और भैया मैं तो यही बोलता हूँ, मैं किसी को यहाँ पे प्रीच करने नहीं आया, मेरे बोलने से किसको कुछ फर्क पड़े नहीं पड़े, जो तुम बोलते हो ना बस उस पर ही टिके रहो। मैं तो यही बोलता हूँ, तुम गाली मार रहे हो, सूर्यवंशी मत देखना, OTT पे आ जाएगी तभी मत देखना, बॉयकॉट करो तो पूरी तरह से करो। है हिम्मत? राधे मत देखना, डॉन 3 मत देखना, करके तो देखो, है क्या हिम्मत? तभी हम सब करें। हाँ ठीक है, हम टिकट नहीं खरीदेंगे, बाद में OTT पे तो देख ही लोगे, क्यों देखते हो? मत देखो, बोलो कि नहीं मैं, हमको नहीं देखना है, हमको नहीं चाहिए ऐसा एंटरटेनमेंट, हम इसके फैन हैं, लेकिन अभी कुछ सा टाइम से हमको जरा बोल दिया नेपोटिज्म वगैरह 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 वगैरह, इसलिए हमने इसको डिटेच कर दिया है। कर सकते हो? नहीं कर सकते ना तो सोशल मीडिया पे आके गंद भी मत फैलाओ। सुशांत का लॉस है, कंट्री को भी, उसकी फैमिली को भी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिज पेन इफ यू कैन, कि ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा क्या हो गया कि सुशांत को ये स्टेप लेना पड़ा। कुछ मिला नहीं, कुछ है नहीं, कुछ सुसाइड नोट है नहीं, कुछ प्रूफ है नहीं, बस किसी ने बोल दिया, एक आई महारानी स्क्रीन पर, उसने बोल दिया भाई ये लोग ने किया, ये लोग ने किया, लोग ने मेरे साथ भी किया, मेरे को ही बोला सुसाइड करने को, मेरे को ही बोला जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, उसके भरोसे पे भैया पूरी बोलते ना चल पड़े सब लोग। एक ट्रेन निकली, सब ने चढ़ गए, सब चढ़ गए, और वो भी वो कब तक जाएगी, कभी तक जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने केस तक कर दिया भाई, क्या बचकानी चीज चल रही है। सो आई एम नॉट हियर टू प्रीच एनीबडी, मैं किसी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मेरे को किसी ने अपॉइंट नहीं किया, किसी बड़े डायरेक्टर ने मुझे अपॉइंट नहीं किया यहाँ पे बोलने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए। आई एम हियर टू यूज़ माई चैनल, यूज़ माई मीडियम, मुझे हक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का,
मुझे लगा 2-3 दिन से बहुत सारे इसके खिलाफ बहुत गलत चीज़ें जा रही हैं जो अच्छी नहीं है इन द वेल बींग ऑफ एवरीबडी, इन द वेल बींग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, इसलिए मैंने अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर किया है। आप मेरे ओपिनियन से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, मैं अपने आप को आपके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो। आई एम नॉट हियर टू कंट्रोल यू, आई एम हियर टू शो यू द मिरर, दैट्स इट। रिव्यू राउडी बॉलीवुड को भी सिर्फ आईना दिखाता है कि आप किधर जा रहे हो, देख लो, करेक्शन कर लो, चेक कर लो, दैट्स इट। रेस्ट इज योर कॉल। भगवान सुशांत की आत्मा को बहुत शांति दे। ऐसा कोई दूसरा एक्टर सुनने में ना आए जिसने ये स्टेप लिया है। लाइफ का कोई भी फेलियर हो, आपके पास प्रोजेक्ट्स हो नहीं हो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। वेब सीरीज़ है, टीवी है, कोई बात नहीं, थोड़े से छोटे हो जाओगे, बड़ी फिल्में नहीं मिलेंगी, लेकिन काम रहेगा। आपसे ज़्यादा हिम्मत वाले वो मज़दूर हैं जो मीलों मील चलकर जा रहे हैं नंगे पैर अपने इतने इतने बच्चों को लेकर, भूखे प्यासे धूप में भटक रहे, बस एक लक्ष्य है, अपने गांव पहुंचना है, जिंदा पहुंचना है। उनसे सीखिए। उनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं, 2 वक्त की रोटी के लिए जुगाड़ नहीं है। सो सुसाइड इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनीथिंग। वैसे ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है कोरोना वायरस के चक्कर में। ऊपर से ये लोग, इतने बड़े लोग भी अगर, जिनको आप आइडलाइज करते हैं, जिनके आप फैन बन जाते हैं, अगर वो भी ऐसा स्टेप लेते हैं तो आपका दिल तो दुखता है। आप खुद सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या है, इनको क्या प्रॉब्लम, मेरे घर पे आके देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दे आर द एलिट, दे आर द रिचेस्ट पीपल, दे आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। उनको क्या प्रॉब्लम भैया, थोड़ा सेटबैक तो सबकी लाइफ में आता है, हैंडल करना सीखो। स्टे पॉजिटिव, स्टे ट्यून्ड, मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल पर मैं कोई ना कोई रिव्यू करते रहता हूँ, किसी न किसी वेब सीरीज़ का, मूवीज़ का, ओरिजिनल फिल्म्स का मैं रिव्यू करते रहता हूँ। मेरे रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ब्लंट और ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं। तो अगर आपको अनबायस्ड अनपेड रिव्यूज़ का शौक़ है, आप वाकई एक जेन्युइनली एक मूवी बफ हैं जिसको भैया आईना देखना पसंद है बॉलीवुड का, तो दिस इज़ द चैनल फॉर यू। मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर आइए, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब का आइकन है उसे भी दबा दीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर मेरा प्रोफाइल रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 हैवॉक डिजिटल। गो डिजिटल विद 5 हैवॉक डिजिटल। द को ब्रांडिंग पार्टनर ऑफ द चैनल इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर वॉचिंग ओरिजिनल मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ एंड शॉर्ट फिल्म्स। बहुत जल्दी मैं चैनल पे फिर से रूबरू होऊंगा, किसी दुखद संदेश के लिए नहीं, किसी बजाने के लिए नहीं, बस किसी न किसी मूवी रिव्यू के साथ, किसी न किसी वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।